फ्रेंड, वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज़। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38 है एंड कमर का साइज 24 है। लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक पर। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 1 इंच जो है ये फोल्ड के लिए रहेगा। नीचे से ऐसे फोल्ड होगा नीचे, और यहाँ से हमें जहाँ से लाइन ड्रॉ किए हैं लंबाई लेंगे 14 इंच। तो मार्जिन को लेकर बता रहे हैं, और ये ½ इंच जो रहेगा ऊपर सिलाई के लिए। तो हमने ये मार्जिन को लेकर बताया है। तो टोटल लेंथ है 15.5 इंच। शोल्डर जो है 12 का हमने यहाँ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच। इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। और ऐसे बॉक्स की तरह ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे आर्म होल, और ऐसे हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 38 से 38, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 34, 34, उसका चौथा भाग 8.5 इंच। 8.5 और 1 इंच हम लेंगे बैक टक्स के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से सिलाई होगी, ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.75, लंबाई 10.5 इंच, और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से 3 इंच लिया है। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम नेक ड्रॉ करेंगे। आप कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपके नेक डिज़ाइन पसंद हो आप वो नेक डिज़ाइन बना सकते हैं बैक में। और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और बैक में ऐसे हम बराबर करेंगे टक्स के लिए, और सेंटर में डॉट लगाकर 4 इंच पर हम ये टक्स का निशान देंगे। तो ये बैक पार्ट ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये जो है बैक पार्ट है। तो ये बैक पार्ट हो गया है। नेक की कटिंग हम स्टिचिंग टाइम करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में ओपन साइड रखा इधर, क्योंकि फ्रंट पार्ट में ये पहले हम ड्रॉ करेंगे ½ इंच आई और हुक के लिए, या आप उतना ही ले जितना आप सिलाई कर सके आई और हुक में। ये ओपन साइड है, फ्रंट में हमने ओपन रखा है। अब ½ इंच छोड़कर जो आई और हुक के लिए था उसको हम छोड़कर ऐसे खसकाकर बैक पार्ट को रखेंगे। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 या 1.5 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है, पेस्ट कर लेंगे।
तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस बैक पार्ट को हम साइड में कर लेंगे। ये आर्म होल को ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की लेंगे। फ्रंट में आर्म होल 1 इंच रहेगा तो 1/2 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये ओपन साइड है आइयो हुक के लिए। नेक की चौड़ाई 2.25, लंबाई 7 इंच 7 इंच। नीचे साइड से भी हम लेंगे 2.25 और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। बैक में हम नेक गोल रखे हैं, आप कोई सा भी नेक रख सकते हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। नीचे साइड से बेल्ट के लिए हम 3.5 इंच पर और इधर साइड से हम लेंगे 3 इंच और ऐसे दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके मिला लेंगे। तो ये जो है बेल्ट हो जाएगा। अब हमें शोल्डर से फर्स्ट पॉइंट तो 10 इंच पे ऐसे डॉट लगाएंगे और इधर साइड से हम लेंगे टक्स के लिए लगाएंगे। ये 4 इंच पर है। अब इस पे हम टक्स के लिए लगाने के लिए तीरे जो है 2.5 इंच पर और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और 1.5 इंच पर हम इसका डिस्टेंस रखेंगे टक्स के लिए। चारों जो टक्स है बराबर में आने चाहिए, इस तरीके से 1.5 इंच पर। बीच का जो स्पेस है 1.5 इंच पर ही रहेगा। इधर साइड भी ये आर्म होल से एकदम बराबर में ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 टक्स ये ड्रॉ हो गए हैं। अब हम बेल्ट में जो है इस तरीके से हल्के से नीचे में इसको गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे, या आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको अब कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। अगर आप इसमें 1 और इंच बढ़ाना चाहते हैं लंबाई में तो आप 1 और इंच ऐड कर सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं। बाकी सब वही रहेगा। अगर आप 1 और इंच बढ़ाना चाहते हैं लंबाई तो ले सकते हैं। इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक पर कटिंग करें फ्रेंड। तो 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। ये जो स्टिचिंग लाइन है 2 इंच फिटिंग लाइन यहाँ पर होगी। अब हम यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये बचे हुए फैब्रिक है तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं 4 लेयर में। इस तरीके से हमने ये फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। ये जो है फोल्ड के लिए रहेगा, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा नीचे से मुट्ठी। और यहाँ से स्लीव्स की लंबाई ले रहे हैं 5.5 इंच। आप
जितना चाहे उतना ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चौड़ाई 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, मुट्ठी रहेगी 5.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। और यहाँ से आर्म होल 3 इंच, अब हम स्लीव्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है यहाँ से हम 1.5 इंच पर ऐसे हम ड्रॉ कर कर यहाँ पर हम आर्म होल पर ऐसे मिला देंगे। ये फिटिंग लाइन है। तो इस तरीके से स्लीव जो है ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। और हाफ इंच जो हम अंदर कर लेंगे, ये फ्रंट बाजू में रहेगा। इससे जो है खिंचाव नहीं आते, झोल नहीं आते, एकदम परफेक्ट से बता, इसलिए हम हाफ इंच अंदर से ऐसे कट कर लेंगे। केवल हम फ्रंट पार्ट में करेंगे। तो इस तरीके से ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो बैक एंड फ्रंट स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है फ्रेंड। और ये किस तरीके से सिलाई की जाती है तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि 4 टक्स की ब्लाउज़ की सिलाई कैसे की जाती है। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।